मुर्दा व्हेल के फटने की वजह उसके जिस्म में जमा होने वाली गैसें होती हैं और उसके करीब खड़ा होना बहुत ख़तरनाक होता है। आएँ उसके दो पहलुओं को तफसील से सुनते हैं। नंबर 1, मुर्दा व्हेल के फटने की वजह। जब व्हेल मर जाती है तो उसके जिस्म के अंदर सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। ये अमल बैक्टीरिया के ज़रिए होता है जो व्हेल के जिस्म के अंदर मौजूद गोश्त और टिश्यूज़ को तोड़ते हैं। बैक्टीरिया जब जिस्म को सड़ाते हैं तो मुख्तलिफ़ गैसें जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसें पैदा होती हैं। चूँकि व्हेल का जिस्म बहुत बड़ा और उसकी खाल मोटी होती है, इसलिए ये गैसें जिस्म के अंदर जमा होती रहती हैं और बाहर नहीं निकल पाती। नतीजतन जिस्म में गैसों का दबाव बढ़ता रहता है और जब ये दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो व्हेल का जिस्म फट जाता है। नंबर 2, मुर्दा व्हेल के करीब खड़े होने का ख़तरा। मुर्दा व्हेल के करीब खड़ा होना ख़तरनाक इसलिए है कि फटने की सूरत में ना सिर्फ जिस्म के बड़े टुकड़े दूर दूर तक बिखर जाते हैं बल्कि ये बहुत ज़्यादा ताकत के साथ फट जाता है। फटने के दौरान जिस्म के टिश्यूज़, खून और दीगर मवाद बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं और ये मलबा किसी को भी ज़ख्मी या मार सकता है। कुछ केसेस में मुर्दा व्हेल फटने से करीबी मौजूद लोगों को शदीद नुकसान पहुंचा है क्योंकि उसका जिस्म भारी और बड़ा होता है। मुर्दा व्हेल के करीब खड़ा होना इसलिए भी ख़तरनाक है कि सड़ने की वजह से वहाँ जहरीली गैसें जमा हो सकती हैं जो इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। व्हेल के जिस्म से खारिज होने वाली बदबू और बैक्टीरिया भी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। मुर्दा व्हेल के जिस्म में सड़ने के अमल के दौरान गैसें जमा होती हैं जिसकी वजह से व्हेल फट सकती है। ये अमल बहुत ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि फटने के दौरान जिस्म के बड़े टुकड़े और जहरीले मवाद शदीद ताकत से बाहर निकलते हैं जो लोगों को ज़ख्मी कर सकते हैं। इसलिए मुर्दा व्हेल के करीब खड़ा होना महफूज नहीं।